ज़माना कदीम में शुमाली पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव रावनाबाद था। वहां एक नौजवान चरवाहा रहता था जिसका नाम ज़रियाब था। ज़रियाब बाकी लोगों से मुख्तलिफ था। वो पहाड़ों की चोटियों को घंटों तक देखता रहता और पुरानी दास्तानों पर यकीन रखता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कोहे आतिश की सबसे ऊंची चोटी पर एक पुरानी इबादतगाह है जहां एक चांदी की घंटी रखी है। कहा जाता था कि जो उस घंटी को बजाएगा उसकी एक ऐसी ख्वाहिश पूरी होगी जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। मगर रास्ता इतना कठिन था कि जो भी गया वापस नहीं आया। एक शाम जब ज़रियाब अपनी भेड़ों को वापस ला रहा था, उसे रास्ते में एक जख्मी अकाब मिला। उसने उस परिंदे की तिस्मरदारी की और उसे पानी पिलाया। अकाब ने अचानक इंसानी आवाज़ में कहा, ज़रियाब, तुम्हारा दिल साफ है, कोहे आतिश तुम्हें पुकार रहा है। मेरे पैरों पर लगे इस सुनहरी धागे को पकड़ो, ये तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगा जहां कदम नहीं, नियत काम आती है। ज़रियाब ने सोचा कि उसका गांव कहत का शिकार है और लोग भूख से मर रहे हैं। उसने फैसला किया कि वो अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए उस घंटी तक पहुंचेगा। अगली सुबह बगैर किसी को बताए वो अपना डंडा उठाकर उस पहाड़ की तरफ निकल पड़ा जिसका सर बादलों से बातें करता था। पहाड़ पर चढ़ते हुए ज़रियाब को तीसरे दिन एक ऐसी जगह मिली जहां हर तरफ घना कोहरा था। वहां रास्ते आपस में उलझे हुए थे। जैसे ही वो आगे बढ़ता, उसे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई देती। जब वो मुड़कर देखता तो वहां कोई ना होता। अचानक कोहरे से एक साया नमूदार हुआ जो बिल्कुल ज़रियाब जैसा दिखता था। उस साये ने कहा, वापस जाओ, आगे सिर्फ मौत है। तुम यहाँ से सोना और जवाहरात ले जा सकते हो, मगर ऊपर मत जाओ। ज़रियाब ने देखा कि रास्ते में हर तरफ कीमती पत्थर बिखरे हुए थे। एक पल के लिए उसका दिल लालचाया, मगर फिर उसे अपने गांव के भूखे बच्चों का ख्याल आया। उसने साये से कहा, दौलत से पेट भरता है मगर रूह नहीं, मुझे सिर्फ अपने लोगों की खुशहाली चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, वो साया धुआं बनकर उड़ गया और रास्ता साफ हो गया। रास्ते में एक जगह एक गहरा दरिया बहता था जिस पर कोई पुल नहीं था। पानी की लहरें इतनी तेज थीं कि कोई भी लक्कड़हारा वहां से नहीं गुजर सकता था। ज़रियाब परेशान खड़ा था कि वही अकाब दोबारा जाहिर हुआ। उसने कहा, ज़रियाब, अपनी आंखें बंद करो और यकीन का रास्ता चुनो। ज़रियाब ने आंखें बंद की और हवा में कदम रखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा ने उसे थामा हुआ है। जब उसने आंखें खोली तो वो दरिया के पार था। अब ज़रियाब उस चोटी के बिल्कुल करीब था, मगर सामने एक अजीम शान दीवार थी जो बर्फ से बनी हुई मालूम होती थी। इस दीवार पर कोई दरवाजा नहीं था। दीवार के पास एक पुराना शख्स बैठा था जिसकी दाढ़ी उसके कदमों तक लंबी थी। उसने ज़रियाब को देखा और कहा, नौजवान, इस दीवार को सिर्फ वो तोड़ सकता है जो एक ऐसा सवाल पूछे जिसका कोई जवाब ना हो। ज़रियाब सोच में पड़ गया। उसने कई सवाल सोचे, मगर हर सवाल का कोई ना कोई जवाब मिल जाता था। वो पूरी रात में बैठा रहा। सुबह की पहली जब तो ज़रियाब के ज़हन में एक बात आई। उसने उस बुजुर्ग से पूछा, वो कौन सा दुख है जो मांगने से डरता है और वो कौन सी खुशी है जो अकेले में कम नहीं होती? बुजुर्ग खामोश हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, इंसान का वो नफ्स जो उसे दूसरों से जुदा करता है। ये कहकर वो बुजुर्ग गायब हो गया और बर्फ की दीवार धूप में मोम की तरह पिघलने लगी। दीवार के पीछे एक पुराना मंदिर था जिसके दरो दीवार चांदी से चमक रहे थे। मंदिर के दरमियान में एक बड़ी सी चांदी की घंटी लटक रही थी, मगर उस तक पहुंचना अभी भी इतना आसान ना था क्योंकि दरमियान में एक आग की लकीर थी। ज़रियाब जैसे ही घंटी की तरफ बढ़ा, आग की लकीर बुलंद हो गई। उस आग में से एक अजीब मखलूक निकली जिसका आधा जिस्म इंसान का और आधा शेर का था। उसने दरहा कर कहा, इस घंटी को बजाने की कीमत तुम्हारी अपनी यादाश्त है। तुम जो मांगोगे वो पूरा हो जाएगा, मगर तुम ये भूल जाओगे कि तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है और तुमने ये कुर्बानी क्यों दी थी। ज़रियाब थक गया था। उसने सोचा, अगर वो सब भूल गया तो उसकी अपनी जिंदगी का क्या मकसद रहेगा। मगर फिर उसने अपने गांव की उन माँओं का सोचा जो पानी की एक बूंद के लिए तड़पती थीं। उसने सोचा, अगर मेरे भूलने से हजारों लोगों की जिंदगी संवर सकती है तो ये सौदा महंगा नहीं। ज़रियाब ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और आग की लकीर को पार कर लिया। आग ने उसे जलाया नहीं, बल्कि वो फूलों की ठंडक में बदल गई। वो घंटी के बिल्कुल पास खड़ा था। उसने घंटी का रस्सा पकड़ा और पूरी कुव्वत से उसे हिला दिया। एक ऐसी सुहानी और दिलखुश आवाज निकली जो पूरे पहाड़ों में गूंज उठी। हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई और ज़रियाब की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा।
ज़रियाब की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि वो किसी नरम और ठंडी जगह पर लेटा है। जब उसने थोड़ा होश संभाला और आंखें मलते हुए उठा तो वो दंग रह गया। वो पहाड़ के निचले हिस्से में एक पुरसुकून सब्ज ज़ार पर मौजूद था। कुछ देर पहले जहां खुश्क मिट्टी और पत्थर थे, अब वहां मखमली घास की चादर बिछी हुई थी। उसने अपने करीब देखा, सदियों से खुश्क पड़े चश्मे दोबारा उबल रहे थे और उनका शफ्फाफ पानी संगीत पैदा करता हुआ बह रहा था। ज़रियाब ने हैरान होकर अपने हाथों की तरफ देखा। वो हाथ जो सख्त मेहनत और पत्थरों की रगड़ से जख्मी रहते थे, अब बिल्कुल नर्म और साफ थे। उसके बदन से थकावट का नामो निशान मिट चुका था, मगर एक अजीब बात थी, उसका जहन एकदम खाली था। उसे ये तो याद था कि वो कौन है, मगर वो यहाँ कैसे पहुंचा, पहाड़ की चोटी पर क्या हुआ था और वो चांदी की चमक का राज क्या था, ये सब उसके हाफजे से मिटा दिया गया था। उसने उठकर गांव की तरफ रास्ता लिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, मंजर बदलता जा रहा था। दरख्त जो कभी खुश्क टहनियों का ढांचा लगते थे, अब रसीले फलों से लदे हुए थे। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू और फूलों की महक बसी हुई थी। कुदरत ने गांव का हुलिया ही बदल दिया था। ज़रियाब के दिल में एक अजनबी सा सुकून था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा बोझ अपने कंधों से उतार दिया हो। वो बेखबरी की हालत में मगर एक नए जज्बे के साथ अपनी बस्ती की तरफ कदम बढ़ाने लगा, जहां एक नया निज़ाम उसका मुंतज़िर था। जब ज़रियाब रावान गांव की गलियों में दाखिल हुआ तो वहां का मंजर ही बदला हुआ था। लोग घरों से निकल आए थे, ढोल बज रहे थे और हर तरफ जश्न का माहौल था। कहत के खत्मे और मौसम की इस हैरत अंगेज तब्दीली ने सबको निहाल कर दिया था। ज़रियाब जब भीड़ से गुजरा तो लोग उसे अजनबी नज़रों से देखने लगे। उसके चेहरे पर एक ऐसी नूरानी चमक थी कि लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि ये वही आम सा चरवाहा है। तभी एक बूढ़ी औरत हांफती हुई भीड़ को चीर कर आई और चीख कर उसे गले लगा लिया। वो ज़रियाब की माँ थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। ज़रियाब ने हैरान होकर पूछा, माँ, ये सब कैसे हुआ? ये बहार, ये खुशहाली, ये सब क्या है? माँ ने उसका चेहरा चूमते हुए कहा, बेटा, एक अकाब यानी ईगल ने आकर हमें बताया कि एक सच्चे दिल ने हमारे लिए अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बानी दी है। उसकी वजह से आज हमारी ज़मीन जिंदा हो गई। ज़रियाब को अब भी कुछ याद नहीं आ रहा था, मगर जब उसने सर उठाकर पहाड़ की उस ऊंची चोटी की तरफ देखा तो उसे वहां चांदी की हल्की सी चमक नजर आई। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि उसने भले ही अपनी यादें खो दी हैं, मगर उसके बदले उसे और उसके लोगों को हमेशा का सुकून मिल गया है। वो अब सिर्फ एक चरवाहा नहीं था, बल्कि पूरे गांव का मोहसिन बन चुका था। तब से ये रिवायत बन गई कि रावान गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगाया जाता है और पहाड़ की सिमत देखकर एक छोटी सी चांदी की घंटी बजाई जाती है। ये घंटी उस नौजवान की याद दिलाती है जिसने अपनी ज़ात को दूसरों की खुशी के लिए फना कर दिया और खुद को हमेशा के लिए तारीख में अमर कर लिया।